नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। हम हैं तैयार उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें है वो सब कुछ जिसकी जनता जनार्दन को रहती है दरकार। इस शो में आज हमसे रूबरू है वो शख्सियत जिसे बैनर से नहीं नाम से पहचाना जाता है। ये है दक्षिण दिल्ली के सांसद और भाजपा प्रवक्ता विजय कुमार मल्होत्रा। सत्ता से दूर और वादे पूरे करने की चुनौती का सामना कर रहे मल्होत्रा से चलेगा आज सवाल जवाब का दौर। विजय कुमार मल्होत्रा, जिनकी यादों में है गुलामी का हिंदुस्तान, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है लाहौर, जो अब पाकिस्तान का प्रमुख शहर है। 3 दिसंबर 1931 को उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा डीएवी कॉलेज लाहौर में और उच्च शिक्षा हासिल की दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से। 1958 से 1972 तक राजनीति के क्षेत्र में खुद को स्थापित किया और उसके बाद 1972 से 1975 तक भारतीय जनसंघ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जनता पार्टी के गठन के बाद समर्पित सिपाही की छवि ने उन्हें 1977 से 1980 तक दिया पार्टी अध्यक्ष का ताज। 1980 से 1984 तक एक बार फिर संगठन को दिशा दी। इस बार वे बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आपातकाल के बाद 1977 में पहली बार और 1989 में लोकतंत्र के महाकुंभ में वो दूसरी बार संसद पहुंचे। राज्यसभा में उनकी दस्तक रही 1994 से 1999 तक। 1999 में तीसरी बार और 2004 में जनता ने उन्हें चौथी बार सिर आंखों पर रखकर सांसद चुना। फिलहाल वो लोकसभा में भाजपा संसदीय दल के उपनेता और व्यापार सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में क्रियाशील हैं। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र का सियासी मिजाज यहाँ के भौगोलिक ढांचे की तरह ही अजीबोगरीब है। इस लोकसभा की 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर काबिज है कांग्रेस, लेकिन यहाँ के सांसद है भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा। भाजपा और कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया ये तो साफ नहीं है, लेकिन राजनीति की गणित से यहाँ की जनता बखूबी वाकिफ है। भगवा पताका की बेहद खराब दौर में भी विजय कुमार मल्होत्रा ने कमल को मुरझाने नहीं दिया। आर.के. आनंद और सुभाष चोपड़ा के बीच में आपसी जो प्रतिद्वंदिता थी उसका लाभ आपको मिला और आपके कार्यों का लाभ नहीं मिला। ये गलत इंप्रेशन है, क्योंकि मैं जीता हूँ 16-17 हजार वोट से, परंतु 22,000 से तो ओखला से हारे और जो झुग्गी झोंपड़ी के इलाके थे उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में हारे। और यहाँ पर काफ़ी मतदाता, मुस्लिम मतदाता, बांग्लादेशी बहुत बढ़ गए, परंतु फिर भी यहाँ तो हमारे लोग 2.5 लाख वोट से हारे। 2.5 लाख से 1.5 लाख से उस समय ऐसा एक वातावरण बन गया था दिल्ली के अंदर, खास करके झुग्गी झोंपड़ी के इलाकों में, कि सभी हार गए, सिवाय मेरे तो कोई जीता ही नहीं है हमारे उसमें से। दिल्ली की सभी संसदीय सीटें कांग्रेस की झोली में जा गिरी, सिवाय दक्षिण दिल्ली के। 2003 के विधानसभा चुनावों में सुभाष चोपड़ा कालकाजी, योगानंद शास्त्री मालवीय नगर, किरण वालिया हौसखास, परवेज हाशमी ओखला से कांग्रेस के विधायक चुने गए। राजधानी की सियासत में खासा रसूख रखने वालों के बीच लोकसभा सीट हथियाना विजय कुमार मल्होत्रा की मजबूती नुमाया करती है। मिली जुली आबादी वाले इस क्षेत्र में 10 लाख मतदाता हैं। शरणार्थियों की खासी तादाद के अलावा अभिजात वर्ग का वर्चस्व झलकता है, लेकिन यहाँ का करीब 1 लाख मतदाता झुग्गी झोपड़ी में भी बसता है। 1985 के लोकसभा उपचुनाव में अर्जुन सिंह की जीत का उपवाद छोड़ दें तो यहाँ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल, अजय माकन, आर.के. आनंद जैसे दिग्गज कांग्रेसियों की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जनता जो चुनाव के समय नेता के लिए भगवान हो जाती है तो मतदान के बाद रहती है उपेक्षित। तमाम वादों की दुहाई देने वालों की सुनने वाला कोई नहीं। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र का एक ऐसा ही इलाका है ओखला, जहां समस्याओं पर हावी है राजनीति। धूल का गुबार, जर्जर सड़कें, चारों ओर पसरी गंदगी का पर्याय बन गया है ये ओखला क्षेत्र। यहाँ हमारे सांसद महोदय वीके मल्होत्रा जी यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही एक आध बार मौजूद मिलते हैं, उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं आते। और यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं है। इतनी समस्याओं में रहना बहुत दुश्वार हो रहा है यहाँ पर, और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग वीके मल्होत्रा जी से पूछें कि ये क्या हो रहा है। क्या आप हम लोग के साथ यहाँ के 2 दिन भी बिता सकते हैं? नहीं, कभी 5 साल में कोई टेलीफोन उनका नहीं आता है और ना ही वो कोई बात करते हैं, ना मैं करता हूँ। दिल्ली के पॉश इलाकों में शुमार होने के बावजूद ओखला क्षेत्र की सुध नहीं ली जा रही है। समस्याएं दूर करने की ठोस पहल भी नहीं हुई। यहाँ कूड़े के ढेर बयां कर रहे हैं सुविधाओं के नाम पर मिले छलावे की हकीकत। हर जगह गंदगी बहुत है सर, देखना आप, हर जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। और जो हमारे सांसद हैं वो कभी इधर देखने भी नहीं आते हैं। रोड की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। असल में हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है सर। पानी का बहुत मुसीबत, पानी का बहुत, यहाँ अंदर में पानी आता है, खड़ा पानी आता है। दूसरा नंबर पानी दूसरा खर्च लाना पड़ता है, कहीं पानी मिलता नहीं, कहीं मिलता
कभी मिल गया कभी नहीं मिला पानी, पानी लिए प्यासा कहीं मारना पड़ता है यहाँ पे। और घर घर पानी है नहीं किसी घर में। हम लोग पानी खींच के ला देते हैं, 8 रुपये 10 रुपये के अंदर बेचतान करते हैं उन लोगों के पास में। वो तीसरा बंदी चौथा बंदी उठाना पड़ता पानी। जिनका ये क्षेत्र है मिस्टर विजय कुमार मल्होत्रा, वो आज तक इस एरिया में न देखने आए न उन्होंने कोई विजिट करी है। गंदगी के जगह जगह ढेरे हैं, सड़कें इतनी खराब हैं कि बस बयान नहीं किया जा सकता। गंदगी जो है, कोई स्वीपर नहीं आता है इधर, कोई कुछ नहीं है। लोग अपने तौर पे गलियों की थोड़ी बहुत सफाई करा ले तो करा लेते हैं, वरना नहीं। इन्हें दूर करने के बजाय शुरू हो जाती है भाजपा और कांग्रेस के बीच नूरा कश्ती। एक ऐसा इलाका है ये ओखला, और ख़ास तौर पे आपने बताया कि मुस्लिम बाहुल्य भी इलाका माना जाता है, तो कहीं वोट की राजनीति तो आड़े नहीं आती? ऐसा है, ओखला में कॉरपोरेशन का मेंबर और असेंबली का मेंबर हमेशा ही कांग्रेस का रहता है। हमारा कभी मेंबर जीता ही नहीं आज तक, क्योंकि वो इलाका मुस्लिम इलाका है। इसलिए जो गंदगी का काम है वो कॉरपोरेशन का काम है या असेंबली के लोगों का काम है। वो लोग बिल्कुल काम नहीं कर पाते, परंतु उसके बाद भी क्योंकि मज़हब के नाम पर वो लोग जीत जाते हैं। मैंने सारी मस्जिदों पर करीबन वहाँ पर कोई 50 के करीब सोडियम लाइट्स हर मस्जिद के बाहर लगा दी। मेरा ख्याल है कोई मिला के मैंने 300 करीब टावर लाइट्स लगाई। तो उसके कारण से जितने पार्क थे, सभी पार्कों में रात के समय जो एंटी सोशल एलिमेंट्स और महिलाएं निकल नहीं सकती थी, अब वो पूरी तरह से निकल सकती है, पूरा काम होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ओखला के वासियों को कई बार कहा है कि आपने मुझे वोट नहीं दिए, इसलिए मैं आपका काम नहीं करूँगा। जहाँ से वो वोट लेते हैं, तैमूर नगर का नाला जहाँ सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए मैं दूसरे एमपी से तो इतना फंड ले आया, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। सांसद निधि से लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुयस्सर न कराने के सवाल पर सांसद विजय मल्होत्रा विकास कार्यों का ब्यौरा गिनाते हैं। जनता का ये कहना है कि आप ये विश्वम्बर दास मार्ग पे रहते हैं और इलाके में आप उनसे मिलने, सैर करने बात है। देखिए, ये दोनों इलाका मेरे जो हैं, एक तो है जनकपुरी में जाता जी, और एक जाता है ओखला में, तो उसके बीच में जो जगह आती है, अगर एक कोने पे हो तो दूसरा कोना, क्योंकि इलाका इतना बड़ा है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चुनाव क्षेत्र, उसमें आपने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? गरीब से लेकर के और मध्यम वर्ग से लेकर के और अमीर इलाके भी हैं, जैसे फ्रेंड्स कॉलोनी है, वेस्ट एंड है, ये सारे अमीर इलाके आते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में काम करते हुए, एक तो हमारे पास एमपी लैड फंड है, परंतु पहले क्योंकि सरकार हमारी थी तो उसके समय पर हमने करीबन 20 के करीब कॉमेडी सेंटर्स बनाए, 20 के करीब हमने स्केटिंग रिंग्स बनाए। फिर एक बड़ी बड़ी चीज़ों में सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि आस्था कुंज बनाया कालका जी मंदिर के पास। यहाँ पर करीबन 30-40 हज़ार झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, उनको पूरा बसाया। यहाँ पे 50 चीज़ों की आवश्यकता है, मगर मैं तो नहीं देखती कि उनका कहीं भी किसी के सड़क में कहीं किसी में। हाँ, एक खंबे पे लाइट ज़रूर लगी थी, उसका भी उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन करके लाइट लगाई थी। और ऐसे कहीं के दुख के पार्कों में लाइटें लगी हैं उनके द्वारा, और वो भी आप हैरान होंगे कि जब खराब हो जाती हैं तो समय था कि पीछे ये प्रावधान था कि उसकी मेंटेनेंस भी जो लाइट लगाएगा उसके फंड से होगी। तो मैंने एमएलए फंड से उनकी लाइटों की मेंटेनेंस करी थी। दक्षिण दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे ले रहे हैं मौत की सांस। देखेंगे हम एक ब्रेक के बाद।